हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न टू थिंक पर। आज हम इसमें बात करेंगे EMRS की भर्ती के बारे में। इसमें जो है 7267 वैकेंसी आई हुई हैं कुल। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्टों को मिलाकर 7267 पोस्टें हैं, जिसमें जो है प्रिंसिपल से लेकर PGT, TGT, वार्डन, नर्स, लैब अटेंडेंट और जो है अन्य पोस्टें हैं। तो जो प्रतियोगी छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं या जो है नॉन टीचिंग जॉब पाना चाहते हैं, वह जो है EMRS का फॉर्म भरना शुरू कर दें। हम जो है इसमें सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होंगी, TGT, PGT के लिए क्या एलिजिबिलिटी होंगी, वार्डन्स और नर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होंगी, फॉर्म फीस कितनी है और अन्य सारी जो जानकारियां हैं इससे जुड़ी हुई, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे, EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो 7267 पोस्टें हैं। वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। मतलब EMRS की जो वैकेंसीज हैं वह आ चुकी हैं। आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं या जो है नॉन टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जो है EMRS का फॉर्म भर के अपनी जो है इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और भविष्य में जो है अच्छी नौकरी पा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की वैकेंसीज आई हुई हैं साथ में। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं, यह जो है EMRS की नोटिफिकेशन है। EMRS टीयर 1 एंड टीयर 2 की जो भर्ती हैं यहां पर होंगी, ठीक है। और इसकी कुल पोस्ट की बात करें तो 7267 पोस्टें हैं। EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की अगर हम बात करें तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 कुल भर्तियों की अगर हम बात करें तो 7267 है। टीचिंग पोस्ट प्रिंसिपल 225 है, PGT में 1460 है और TGT की बात करें तो 3962 है, ठीक है। यह जो है पोस्टों की संख्या है। फिर वहीं बात करें नॉन टीचिंग में तो फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो 350 है। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 635 है। अकाउंटेंट की बात करें तो 61 है और JS मतलब जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की बात करें तो 228 है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 146 है। परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स के लिए क्या है, 3 टीयर सिस्टम्स लागू होंगे। वहीं पर TGT, PGT के लिए बात करें तो 2 टीयर सिस्टम लागू होंगे। फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। पात्रता की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आयु सीमा एज लिमिट 30 से 35, 40, 55 वर्ष पदानुसार होगी, ठीक है। मतलब कोई प्रिंसिपल के लिए अलग है, PGT के लिए अलग है, TGT के लिए अलग है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो वह 23 अक्टूबर है, ठीक है। 23 अक्टूबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है, यानी कि इसके जो फॉर्म भरना जो है शुरू हो गए हैं। आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, अपना जो है फॉर्म भरिए और फीस पेमेंट करने के बाद उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए और फिर जो है उसकी तैयारी पर जुट जाइए। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशंस देखकर आवेदन अवश्य करें, ठीक है। महंगाई की मार झेलता आम छात्र की अगर हम बात करें तो यहीं पर EMRS की जो फीस है वह जो है 2000 है। EMRS की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं इसमें, तो उस पर एक जो है नज़र डालते हैं। EMRS भर्ती 2025 सभी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं। प्रिंसिपल के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, पैरा स्नातक यानी PG में जो है 50% अंक होने चाहिए। वहीं साथ ही साथ आपके पास B.Ed में भी 50% अंक होने चाहिए और प्रशासनिक अनुभव जरूरी है। मतलब आपके पास अनुभव जरूरी है। अगर आपके पास अनुभव नहीं तो आप जो है प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं। वहीं पर PGT की अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो पैरा स्नातक मतलब PG होना चाहिए 50% अंकों के साथ, साथ में B.Ed होना चाहिए 50% अंकों के साथ। वहीं पर अगर आगे हम बात करें तो TGT में जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो स्नातक UG 50%, B.Ed जो है 50%, सीटेट पेपर सेकेंड आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। कंसर्न विषयों में न्यूनतम जो है 50% अंक होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जगह चाहे वो प्रिंसिपल हो, PGT हो, TGT हो, B.Ed की जो अनिवार्यता है वो हो गई है। मतलब बिना B.Ed के जो है आप इन फॉर्मों को नहीं भर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है B.Ed होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इसी के संदर्भ में हमने जो है पहले एक वीडियो बनाया था कि ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है हर जगह चाहे वो DSSB हो, यूपी की कोई शिक्षक भर्तियाँ हों या स्टेट हो बिहार का, या सीटेट हो या जो है NVS हो या KVS हो, हर जगह जो है B.Ed कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब आप +2 के ऊपर जाएंगे तो जो है आपको B.Ed अनिवार्य हो जाएगा।
आप पीआरटी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो है बीएड हर जगह कंपलसरी हो गया। बिना बीएड आप जो है कोई फॉर्म नहीं भर सकते, शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसलिए इस संदर्भ में हमने वह वीडियो बनाया था। अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप जो है उससे जाकर देख सकते हैं। हम उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप उसे जाकर देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना क्यों ज़रूरी है। या इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अब हर जगह जो है बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या प्रिंसिपल हो, वो चाहे किसी भी राज्य की वैकेंसीज हो, पीआरटी को छोड़कर बीएड हर जगह जो है अब मैंडेटरी हो गया है। इसलिए जो है आप ग्रेजुएशन के बाद जो है जाकर बीएड जरूर कर लें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। स्टाफ नर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, या उसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो आपके पास यूजी होनी चाहिए, किसी भी विषय में कोई स्पेसिफिक विषय की जरूरत नहीं है यहाँ। अकाउंटेंट की बात करें तो स्नातक वाणिज्य मतलब कॉमर्स में जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, ठीक है। फिर वहीं हम बात करें तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की, तो आप जो है 12वीं पास होनी चाहिए। आपको टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। आप जो है टाइपिंग का टेस्ट पास करके आए हों, आपके पास टाइपिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है टाइपिंग अच्छा कर लेते हैं और टाइपिंग का टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप जो है वहां जाकर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट बन सकते हैं। फिर यहीं पर अगर हम बात करें लैब अटेंडेंट की, तो आपके पास जो है 12वीं की डिग्री होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो 12वीं में उत्तीर्ण साइंस विषय से के साथ होना चाहिए। आप जो लैब अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है 12th साइंस के साथ होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है लैब अटेंडेंट बन सकते हैं। अगर महत्वपूर्ण जानकारी की अगर हम बात करें, जो नोट लिखा हुआ है, टीजीटी व पीजीटी पदों हेतु स्नातक, पैरास्नातक एवं बीएड। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बीएड इस शब्द लिखा हुआ है, यह जो है न्यूनतम 50 अंक अनिवार्य है। यह बीएड शब्द जो है अपने आप में बताता है कि अब हर जगह जहां आप शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वह केंद्र की वैकेंसीज हों, चाहे वह राज्य की वैकेंसीज हों, जहां पर शिक्षक के लिए पोस्टें निकाली जाती हैं, उसमें जो है बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो जो है डीएसएसबी, एनबीएस, केवीएस, इन सारी जो वैकेंसीज में शिक्षक से रिलेटेड बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए आप जो है ग्रेजुएट अगर हो चुके हैं या फिर अंतिम वर्ष में हैं तो इसके बाद जो है आप 2 साल का समय निकाल कर बीएड कर लें और उसके साथ साथ अपनी तैयारियां करते रहें, क्योंकि जब वैकेंसीज आए आपके पास तो आपको पछतावा ना हो कि आपके पास वह बीएड की डिग्री ही नहीं है। क्योंकि सरकारें जो है भूले बिसरे अभी जो है शिक्षक की पोस्टें निकाल रहे हैं, क्योंकि बीते कई सालों से जो है ऐसी कोई पोस्टें नहीं हैं, लेकिन अब जो है सरकार जो है कई पोस्टें दे रही है। इसलिए अगर जो आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप जो है बीएड कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।